हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग टिप्स में। हम लोग आज फिर से शुरू करेंगे मैथ्स 2 के डिफरेंशियल इक्वेशन को जहाँ से छोड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड थे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देखें तो एक ऐसी इक्वेशन या द इक्वेशन विच हैव डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द इक्वेशन विच हैव the equation which have derivative of dependent variable with respect to independent variable। independent variable ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है हमारी। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है भाई। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव मिलता हो विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने देखा था कैसी इक्वेशन फॉर्म में मिलती है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। एक ऐसी इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने की। अब इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। सॉल्व करने के 3 मेथड देखे थे। कौन कौन से मेथड थे। मेथड्स हमारे यहाँ पे कितने थे, 3 मेथड थे। पहला मेथड क्या था, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। दूसरा था होमोजीनियस और तीसरा था लीनियर वाला। तो पहला था हमारा वेरिएबल सेपरेबल, जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और तीसरा हमारा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ रखा था। वेरिएबल सेपरेबल में क्या था भाई, हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। इसमें हमारा क्या हो जाता था, फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई क्या हो जाता था, अलग हो जाता। तो हम लोग वहां पे इजिली सॉल्व कर लेते थे। अगर देखें तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ वाई इंटू जी ऑफ एक्स होता था। मीन्स एक फंक्शन होता था y का, एक फंक्शन होता था x का। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, सेम वेरिएबल को एक साथ कर लेते थे। सेम वेरिएबल को एक साथ कर लेते थे और तो उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते थे। तो h ऑफ y एक साथ कर लिया dy के साथ में और g ऑफ x को dx के साथ में कर लिया। तो क्या ये हो जाता था, हमारा सेम वेरिएबल एक साथ आ जाता था। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते थे, h ऑफ y प्लस g ऑफ x यहाँ पे इज इक्वल टू होगा g ऑफ x प्लस c। ये आ जाता था हमारा, क्या आंसर आ जाता था। तो ये हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में और इसका एक सॉल्यूशन एग्जांपल भी सॉल्व किया था। अब आज हम लोग शुरू करने वाले हैं होमोजीनियस से। होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको भी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था। डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसमें क्या बताया था, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इसमें क्या हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने यूलर्स थ्योरम पढ़ा था ना। तो यूलर्स थ्योरम में होमोजीनियस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते थे, एक्स को क्या लेट कर लेते थे, टी ऑफ एक्स, और वाई को क्या लेट कर लेते थे, टी ऑफ वाई। और यहाँ पे सेम वही यूज करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स और एक्स के को टी ऑफ एक्स से और y को टी ऑफ वाई से रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑफ वाई
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी कॉमन आ जाएगा फंक्शन से, और फिर हमारा यहाँ पे बन जाएगा एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे टी की पावर अब फंक्शन पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते थे टी की पावर एन, यहाँ पे मान लीजिए फंक्शन में 2 रहा, यहाँ पे 3 हुआ, तो ये फंक्शन पे या क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड में एन आएगा बाहर, टी की पावर एन आता था, और एन ही होता था हमारा लोग का ऑर्डर, होमोजीनियस का ऑर्डर बताता था होमोजीनियस फंक्शन का। तो यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब होगा जब होमोजीनियस फंक्शन का एन जो होगा वो जीरो होगा। जब एन जीरो हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स, और किसी की पावर जीरो होती है तो टी की पावर जीरो करोगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये फिर से वही बन जाएगा। तो जब ऐसी इक्वेशन जिसमें होमोजीनियस फंक्शन का ऑर्डर जीरो हो तो वो होमोजीनियस फंक्शन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाता है। अभी सेम इसी तरीके का सॉल्यूशन हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल से किया था। तो अब हम लोगों को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये इस मेथड को क्यों यूज करना पड़ा? वहां पे हम लोगों को आसानी से वेरिएबल को सेपरेट करने में इजी मिलता था, ऐसे क्वेश्चन मिलते थे जिसका हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर पाते थे। बट लक बाई चांस अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ गए जो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाए, जैसे अगर एग्जांपल में आपको दिखा दूं, अगर एग्जांपल की बात करें, अगर एग्जांपल में देखें तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इज इक्वल टू 0। यहां पे देखें तो एक इक्वेशन लिखी है, ये क्या है, एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? अगर पहले इसको फॉर्मेट में लाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी वाई ओनली। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2y, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इधर रहने देंगे और ये माइनस 2xy इधर ले आएंगे, तो ये 2xy यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट को मैच कर रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है हमारे लोग का भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई होना चाहिए। तो ये देखिए हमारे इक्वेशन को इससे ये मैच कर रहा है, इस फॉर्मेट पे मैच कर रहा है। बट अब यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इन मीन्स है कि एक्स स्क्वायर एक्स वाले वेरिएबल को dx के साथ में और y वाले वेरिएबल को dy के साथ में नहीं कर पाएंगे। यहाँ से y को dy के रिस्पेक्ट में ले जा पाएंगे। इसको मान लीजिए 2x को इससे डिवाइड भी कर देंगे तब भी नहीं बनेगा। आइए एक बार हम आपको दिखाते हैं भी हैं। क्या था यहाँ पे हमारा था एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर यहाँ पे देखें थोड़ा सा देखिए हमारा क्या है, अगर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर डी एक्स का मल्टीप्लाई भी करा देते हैं अंदर में ब्रैकेट में, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे 2xy डी वाई बचा। अब यहाँ क्या करेंगे, वाई स्क्वायर कभी भी डी एक्स के साथ में इंटीग्रेट ही नहीं होगा। अब यहाँ से एक टर्म तो वाई स्क्वायर को तो भेजेंगे नहीं, डी एक्स भी साथ में उधर जाएगा। तो इस वजह से ये क्या बन जाता है, फंक्शन इम्प्लीसिट कभी कभी बोला जा सकता है। तो इसलिए ये फंक्शन क्या होते हैं, इनके वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। जब वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाते हैं तो इसको सॉल्व कर, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया है हमारे पास, होमोजीनियस फंक्शन। अब यहाँ पे देखें ना, तो अगर अब यहाँ पे एग्जांपल अगर देखें तो होमोजीनियस फंक्शन का ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन दिया है, कौन सा फंक्शन, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई देखें, यहाँ से अगर कंपैरिजन करें तो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई जो लिखा है ये है। तो एक्स कॉमा वाई क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब यहाँ पे x को tx और y को ty रख देंगे तो फंक्शन हमारा क्या बन के आएगा, देखो होमोजीनियस हो रहा है, ये फंक्शन होमोजीनियस है ना। यहाँ पे टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे 2 इंटू टी स्क्वायर एक्स वाई होगा। आई होप यहाँ पे x को tx और y को ty रखा है। तो यहाँ पे देखो अगर ऊपर से टी स्क्वायर को टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो नीचे से टी स्क्वायर कट जाएगा। मीन्स क्या आ जाएगा हमारा लोग का, नीचे टी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ नीचे से भी टी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा 2xy। तो यहाँ पे देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, मीन्स यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और ये एन की वैल्यू 0 कब सेटिस्फाई करती है, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कंडीशन किसकी फॉलो कर रही है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे मेथड कौन सा यूज करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसका मेथड लगाते कैसे हैं। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है भाई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन
ये हमारे किस फॉर्म में मिलेगी, सेम उसी तरीके से जैसे वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्मेट था एक्स कॉमा वाई। बट अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें इसको लास्ट वीडियो में बताया था y इज इक्वल टू वी एक्स रख देंगे, वेयर v इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। v भी क्या होगा हमारा, x का एक फंक्शन होगा। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, हमको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा भाई, देखो v भी एक x का फंक्शन है और x ऑलरेडी एक फंक्शन है, तो यहाँ पे सेम वेरिएबल सेम वेरिएबल प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप लोगों को पता होगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, v अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा v का डिफ्रेंसिएशन। तो इसका क्या आएगा टोटल, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी v, यहाँ पे तो dx से dx कट गया 1 हो गया, प्लस x dv बाई dx, तो ये आएगा हमारा आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में dy बाई dx की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर देंगे, v प्लस एक्स से, v प्लस एक्स dv बाई dx से रिप्लेस कर देंगे, और वहीं पे y की वैल्यू को किससे रिप्लेस करेंगे, vx से। उसके बाद हमारा फंक्शन इजिली से इंटीग्रेट हो जाएगा और हमको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। अब लेट एग्जांपल हम लोग करते हैं, एग्जांपल हम लोग करते हैं तो एग्जांपल हमारे लोग का है x cos y बाई एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू y cos y बाई एक्स प्लस एक्स। ये हमारा एक क्वेश्चन है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, ये x कॉमा y बाई एक्स, यहां से dy बाई dx इधर रहने दे, dy बाई dx प्लस y cos y बाई एक्स प्लस एक्स। अब देखिए तो यहाँ पे एंगल लिखा है, ये पूरा एंगल है cos का y बाई एक्स। अब क्या करेंगे, dy बाई dx इधर रहने देंगे और ये पूरे पार्ट को इधर डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स अपॉन में x cos y बाई एक्स, cos x y बाई एक्स। अब देखो ये पूरा फंक्शन हो गया, ये पूरा फंक्शन कैसा फंक्शन है हमारा, होमोजीनियस फंक्शन है। अगर नहीं विश्वास तो आप क्या करिए, dx रख दीजिए x के प्लेस पे और टी वाई रिप्लेस कर टी वाई रख दीजिए y के प्लेस पे, तो आपको यहाँ पे t की पावर 0 मिल जाएगी और वो होमोजीनियस कंडीशन फॉलो कर जाएगी। अब देखिए यहाँ पे टी वाई और टी एक्स रखेंगे, t से t एंगल में ही कट जाएगा, यहाँ पे भी सेम वही करेगा। ऊपर यहाँ पे टी वाई रखेंगे, यहाँ पे टी वाई रखेंगे, ऊपर से t कॉमन लेंगे और नीचे t रहेगा, तो t से t कट जाएगा, बचेगा यही पूरा फंक्शन। तो ये कंडीशन फॉलो कर रही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, y को किससे रिप्लेस करेंगे, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन 1। अब y को रिप्लेस करेंगे vx से, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा हमारा लोग का, dy बाई dx क्या होगा, v प्लस, यहाँ पे एक मिनट, इसको हम लोग v हमारा x का फंक्शन होगा ना, तो dx v dx प्लस dx अपॉन dx, फिर x dv बाई dx, तो ये dx से dx कट जाएगा, तो हमारा लोग का dy बाई dx जो आएगा, dy बाई dx जो होगा वो क्या होगा, v प्लस x dv बाई dx। ये हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से y और dy बाई dx की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन पुट करेंगे, इसको इक्वेशन a मान लेते हैं। तो देखते हैं हमारा क्या आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 a, फ्रॉम इक्वेशन a, तो क्या है इक्वेशन a, dy बाई dx इज इक्वल टू y cos ऑफ y बाई x प्लस x अपॉन में x cos y बाई x। ये हमारी इक्वेशन a है। अब इसमें क्या करेंगे, y को किससे रिप्लेस करेंगे, vx से, और dy बाई dx को इससे रिप्लेस करेंगे। तो dy बाई dx को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू, y को vx से रिप्लेस करेंगे तो vx
कॉस वी एक्स बाई वाई बाई एक्स प्लस एक्स, सेम सॉरी यहां पे भी y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहां पे भी y की वैल्यू चेंज होगी, यहां पे भी वी एक्स हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस एक्स, नीचे भी वही सेम एक्स कॉस वी एक्स अपॉन एक्स। अब देखो सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो ये x से x कटा, सेम वही x से x कटा, तो यहाँ का क्या बचा, वी एक्स कॉस वी प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वी, ये फंक्शन बना हमारा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, x से x कट गया, यहाँ पे x से x कट गया, तो हमारा फंक्शन बन गया वी एक्स कॉस वी प्लस एक्स अपॉन में x कॉस वी। अब आगे देखें तो यहाँ पे देखो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है और नीचे भी x है, तो x कॉमन लेते हैं पहले, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बनेगा v कॉस v प्लस 1 अपॉन में x कॉस v, तो x से x फिर कट गया, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बनेगा अब ये, यहाँ पे अब देखते हैं तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस वी प्लस 1 अपॉन में कॉस वी। ठीक, अब देखते हैं फिर इसको v प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे v कॉस v अपॉन कॉस v प्लस 1 अपॉन कॉस v, तो यहाँ कॉस v से कॉस v कट गया, तो अब क्या बना, और v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस 1 अपॉन कॉस v, तो देखे तो ये v से ये v भी कैंसिल हो गया। अब बना क्या, x डी वी बाई डी एक्स, अगर हम लोग देखें तो ये बना हमारा, ये अकेले अभी हमारी लोग की इक्वेशन बची है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वी। अब हम आपको एक बार दिखा भी देखते हैं, ये देखिए ये x डी वी बाई डी एक्स और ये v से v कैंसिल हो गया है, तो 1 अपॉन कॉस वी अकेले बचा है, यहाँ से ये पार्ट अकेले बचा है, उधर इक्वल है, तो अब यही सेम चीज था हमारा। ठीक, ये हमारी इक्वेशन बनी थी x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वी। अब क्या करेंगे, वेरिएबल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर फंक्शन तो यहाँ पे देखो कॉस v डी वी से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर डी एक्स और नीचे यहाँ पे करा दिया x डिवाइड हो गया dx में, तो अब इंटीग्रेट करा देते हैं दोनों तरफ। इंटीग्रेट कराएंगे तो cos v का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन v प्लस इधर से 1 अपॉन एक्स का सॉरी इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, कांस्टेंट बच जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बट अभी शुरू में हम लोगों ने क्या लेट किया था, y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स लेट किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y v की वैल्यू को पुट भी तो करेंगे ना, हमारा इक्वेशन y और v x के फॉर्म में आना चाहिए, तो v की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो v की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन y बाई एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, क्योंकि y इज इक्वल टू वी एक्स था तो v की वैल्यू अगर देखेंगे तो y बाई एक्स आ जाएगा, यहाँ से log ऑफ x प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों यूज करते हैं और किस फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, ये था हमारा टोटल आंसर। अब हम लोग देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करते हैं अब हम लोग। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वो किसका फॉर्मेट होता था, कैसे फॉर्मेट होता था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का फॉर्मेट होता था, वेयर p एंड q विल बी द फंक्शन ऑफ x।
विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, तो यहाँ पे पी एंड क्यू। अब इसको सॉल्व करने का क्या मेथड था? इसको सॉल्व करने का सबसे मेथड था पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकलता है भाई? ई टू द पावर इंटीग्रेट पी डी एक्स इस ये ऐसे हमको पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। उस इंटीग्रेशन फैक्टर जब पता चल जाएगा फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन फैक्टर का पता चलने के बाद हम लोग इक्वेशन यूज करते थे y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ये इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस c। ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। चलिए इस पे भी एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं, फिर आप खुद से ट्राई करिएगा और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेके एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन करते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, dy बाई डी एक्स माइनस पी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ गई? -1, q की वैल्यू क्या आ गई? कॉस ऑफ x। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या निकालेंगे? पहले हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? e टू द पावर p dx करेंगे। e टू द पावर p dx करेंगे तो e -1 dx, तो -1 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन होके क्या बचेगा? x बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आंसर e टू द पावर -x आ जाएगा। e टू द पावर -x आ गया। अब ये मल्टीप्लाई करा दे, वो इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन क्या होती है हमारी भाई? y इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस c। ये आंसर होता था। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। y तो वेरिएबल है, y एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है? इंटीग्रेशन कॉस की वैल्यू q की वैल्यू है cos x, इंटीग्रेशन फैक्टर e टू द पावर -x dx प्लस c। ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? y e टू द पावर -x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो क्या कैसा फंक्शन बन रहा है। एक cos x है, एक फंक्शन है e टू द पावर -x। तो ये कैसा फंक्शन है? एक सेम वेरिएबल के फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहे हैं। सेम वेरिएबल के फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो ये क्या यहाँ पे क्या होगा? इंटीग्रेशन में जब सेम वेरिएबल के दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो क्या होता है? वहां पे बाय पार्ट्स रूल लगता है। तो हम लोग इसको यहाँ पे एज इट इज लेट कर लेंगे प्लस c। अब चलिए हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो पहले i की वैल्यू निकालते हैं। i की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? i क्या है? cos x इंटू ई टू द पावर -x प्लस c। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, अगर आप लोगों को ये पार्ट नहीं आता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका इजी मेथड आपको बेसिक से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे जब दो, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो इंटीग्रेशन करने के लिए बाय पार्ट्स रूल लगाया जाता है। बाय पार्ट्स रूल लगाने के लिए वहां पे हम लोग दो फंक्शन को, एक फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं और दूसरा सेकंड फंक्शन लेट करते हैं। और वो लेट करने की कंडीशन क्या होती है? फॉलो करते हैं हम लोग आइलेट। आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन, तो आइलेट से हम लोगों को लेट करना पड़ता है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। आइलेट क्या है? फंक्शन ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये लॉगरिथम फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मींस है कि इस तरफ जाने पे जो लास्ट में फंक्शन मिलेगा वो सेकंड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या हो जाएगा? सेकंड फंक्शन लेट करेंगे। और ये टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन इससे पहले आ रहा है तो मींस फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या होगा? टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। ठीक, इसको uv ले ले, नहीं तो यहाँ पे i और i मैच कर रहा था, इसको u ले लेते हैं, इसको v ले लेते हैं। तो u एज इट इज v का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में माइनस
बड़ा ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन मीन्स u है, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या था, u है, इनटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये होता है हमारा भाई फॉर्मूला बाय पार्ट्स का। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, ये पार्ट्स मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो अब यहाँ पे देखें तो u की वैल्यू क्या है cos x और v की वैल्यू है e⁻x। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x एज इट इज, v की वैल्यू क्या आ जाएगी e⁻x dx, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का, तो cos x का डिफरेंशिएशन इनटू v क्या है हमारा e⁻x है dx, फिर पूरे का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखें तो i इज इक्वल टू क्या आएगा cos x एज इट इज रहेगा। अब e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, फिर -1 नीचे आएगा, माइनस फिर चलेगा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x होता है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या इंटीग्रेशन आएगा e⁻x -1, फिर dx। यहाँ पे देखिए -1 माइनस से माइनस को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा i cos of x e⁻x अपॉन -1 माइनस, ये फिर फंक्शन देखो बन रहा है sin x e⁻x dx। अब फिर ये फंक्शन क्या बन गया, प्रोडक्ट रूल बन गया। अब फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसका एक इजीएस्ट मेथड भी होता है, जब कोई भी फंक्शन प्रोडक्ट में हो और उसके साथ में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसका डायरेक्ट भी सॉल्यूशन होता है, वो भी हम बताएं आपसे डिस्कस कर लेंगे। पहले ये मेथड समझ लेते हैं। तो ये एज इट इज e⁻x माइनस मैं यहाँ लेट कर ले रहा हूँ ये। अब यहाँ पे पूरे का सॉल्व करते हैं, फिर से इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो sin x एज इट इज e⁻x का इंटीग्रेशन माइनस d बाई dx sin x इंटीग्रेशन e⁻x dx, ये है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos e⁻x माइनस sin x एज इट इज e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन -1, माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे x का डिफरेंशिएशन तो cos x, ये बाहर इंटीग्रेशन लगा है cos x e⁻x का क्या होगा e⁻x अपॉन -1 dx, ये बना। अब आगे देखें तो ये क्या है माइनस cos x e⁻x माइनस को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये माइनस इस माइनस के साथ अटैच होगा तो माइनस माइनस प्लस e⁻x sin x e⁻x sin x, माइनस और माइनस फिर मैच करेगा तो प्लस हो जाएगा, बट ये वाला माइनस बाहर आएगा तो 3 माइनस 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 प्लस फिर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और इंटीग्रेशन cos x e⁻x dx। अब देखें तो फिर ये प्रोडक्ट में बन रहा है, और यही क्वेश्चन हम लोग लेट करके चले थे। अगर ये पार्ट देखें तो ये हमारा, ये देखो यहाँ पे ये, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको ताकि दिखे। ये हम इसको क्या लेट किए हैं, आई लेट करके चले हैं, तो ये हमारा क्या है आई है, तो इसको हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे आई। तो यहाँ पे क्या चल रहा था ये आई, तो आई इज इक्वल टू माइनस cos x e⁻x प्लस e⁻x sin x माइनस आई। अब ये आई उधर जाके क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू माइनस cos x e⁻x प्लस e⁻x sin ऑफ x। ठीक, तो i की वैल्यू क्या आएगी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो cos e⁻x अपॉन 2 प्लस e⁻x sin x अपॉन 2। इसको एज इट और क्या लिख सकते हैं e⁻x कॉमन ले, यहाँ पे cos x है, e⁻x कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा sin x माइनस cos x, बाहर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल i की वैल्यू आएगी। ठीक, अब इस i की वैल्यू को हम लोग वहां पे पुट करेंगे। i की वैल्यू जो आई हमारी यहाँ पे पुट होगी, जो इक्वेशन हमारी ये है
ये हाईलाइट करता हूं मैं, ये इक्वेशन y e टू द पावर माइनस एक्स आई प्लस सी, ये क्या इक्वेशन है हमारी। यहाँ पे देखें ये फंक्शन क्या था हमारा, यही था ना, y e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू आई प्लस सी। अब i की वैल्यू क्या आई थी, e टू द पावर माइनस एक्स, i की वैल्यू आई थी e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस, सॉरी माइनस आया था प्लस नहीं था, यहाँ पे क्या आया था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स का डिवाइड करेंगे, अब हम लोग उधर डिवाइड करा देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी लीनियर वाला, लीनियर इक्वेशन। तो e टू द पावर माइनस एक्स का इससे डिवाइड करा देंगे, तो यहाँ e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी डिवाइड बाई e टू द पावर माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स से e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स। ये होगा हमारा टोटल आंसर। अब आप लोग थोड़ा आइडिया लग गया होगा आपको कि ये कैसे सॉल्व होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और ये आपको मैथ 2 पढ़ने में बहुत मदद करेगा। आगे आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर में सॉल्व करेंगे तो उसको लास्ट में सॉल्व करने का यही सब मेथड काम आएंगे। तो इस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।